पुरुष जो है कृत है उसे भी आत्मा की अनुभूति होगी, उसका प्रयत्न भी निष्फल नहीं जाएगा, साधना द्वारा प्राप्त करना भी मार्ग है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसका जनक तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, किंतु जो भाव से ही सब भाव वाला, आत्म भाव वाला है, जिसका स्वभाव ही आत्मवत है, वह तो करते करते है ही। इसमें कहना ही क्या, ऐसा आत्म भाव वाला व्यक्ति ही परम ज्ञानी है, चाहे वह स्वयं ही स्वभाव से प्राप्त हुआ हो अथवा किसी साधना से। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उपलब्धि में कोई अंतर नहीं होता है, मार्ग अनेक हैं पर मंजिल एक है। सभी नदियां जाके समुद्र में समुद्र रूप हो जाती है। नदी तभी तक अलग है जब तक समुद्र से अलग है, समुद्र में मिलते ही समुद्र हो जाती है। ऐसे ही हम खंड खंड में बटे हुए हैं पर हैं हम अखंड। जिसकी नजर अखंड पे चली जाती है वो खंड खंड से बाहर हो जाता है, और खंड खंड से बाहर होने के बाद जब नजर अखंड पे जाती है तो उसको लगता है वाह, अभी तक का जीवन मैंने सपने में खोया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उसको एक हंसी आती है कि बाप रे, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा, जितनी चाबी भरी राम उतना चले खिलौना। हमारे अंदर उठने वाली जो तरंग है वो संसार। जयराम जी की बोलना है। मैंने सोचा, मत सोच, कौन कह रहा, मत चला चक्की। हाड़ा नहीं था, चक्की चलाता था तब भी, जब हाड़े नहीं होते थे तब थोड़ा ना चलेगी, तब तो बंद रहते थे। हाड़े हैं तो पीसो, कुछ काम है बुद्धि को तो उसको चलाओ, अच्छी तरफ चलाओ, और नहीं तो अपना बटन ऑफ करके बैठो, बिल तो नहीं आएगा। अब तो 24 घंटे अगर खाली चक्की चला के रखेगा तो फिर क्या होगा, गर्म तो होगी, वो टूटेगी, नाज नहीं होगा, फटेंगे, फिर बैठे रो रहे सिर पकड़ के, अरे चक्की का फाटक टूट गया, क्यों घुमा रहा था फालतू उसको। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो तुम्हारा औजार है बुद्धि, तुम्हारा मतलब एक आत्मा का एक अंग औजार है। ये सब औजार हैं, जैसा बुद्धि हो गया, मन हो गया, वाणी हो गया, ये सुनने का क्षमता हो गया, देखने का क्षमता हो गया, सूंघने का क्षमता हो गया, महसूस करने का क्षमता हो गया, ये सब उस आत्मा की वो कार्य कर रहा है, वो सब कुछ मिला के परमात्मा है। तुम एक चक्कर में पड़े हो। मूर्ति में भगवान देख लेते हैं, जहाँ सांस चल रही वहां नहीं दिख रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पत्थर की मूर्ति में तो देख लिया, आज अपनी में भी देख लिया, पड़ोसी में ना दिखा, फिर भी रगड़ा गलत है। तो वो तो एक ज्योत है, इको ज्योत सब में समाई, दर्शन करके धन्य हो जा मेरे भाई। सत्य तो वही है एक, वो ना कभी पैदा होता है ना मरता है, उसके सब कपड़े हैं। ये उस श्वास ने कपड़े पहन रखे, सारे घूम रहे, कपड़े लड़ रहे। तू क्या है, यो मेरी इतनी मेरी, मैं तो यूं बनाऊंगा, मैं तो यूं करूंगा, मैं तो ऐसा बनाऊंगा, मैं तो ऐसा कर लेंगे जी, हम तो यूं कर लेंगे। करते करते 5-5 4-4 पीढ़ियां कूदती अपने सामने चली गई। उधर में जाता था तो एक बुजुर्ग हुआ करता था पहले, तो बुजुर्ग गुजर गए तो उनका 2 लड़कों में वही जमीन चली गई। तो बुड्ढा जी वहाँ बैठे रहते थे। मैंने क्या करा, रखवाली कर रहा जी मैं इसकी। अरे मैंने कहा आराम से शांति से बैठ, काय रखवाली रखूली कर रहा, ठीक है। कह रहा ना जी मेरी हो जी। मैंने कहाँ तक है, कह रहे यूँ है जी। फिर उनका वो चले गए तो उनके 2 बेटे हो गए, तो आधी बट गई। तो उनका एक बेटा था, मैंने भाई को कह जो बुड्ढा हमारा बाप था जी, हमारा बनी नीजर मरना उसकी नारी कर दी, हमारी नारी कर दी जी, ठीक है जी। उसके बाद एक दिन देखा तो उसका लड़का भी वहाँ था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ये जमीन किसकी है? कह रहा जी मेरी जी, हरी जी। मैंने कहा वाह, मालिक जा रहे, जमीन वहीं की वहीं।
लड़ लड़ मर रहे, लड़ लड़ मर रहे, लड़ लड़ मर रहे, यो तेरा यो मेरा, यो खा गया वो खा गया। ये करने आए थे धरती पे, भगवान ने यही करने को 21,600 श्वास दिया था रोज। जय राम जी की। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, और कपास ओढ़ ओढ़ कर सिर में डाल दी डाल दी डाल दी डाल दी डाल दी डाल दी, फिर रो रहे। और फिर जाकर कह रहे भगवान बहुत बड़ी गलती होगी, एक बार फेर देते। उन्होंने कहा जरा इधर साइड खड़ा करे इसको, पहले उधर उधर जाओ, उधर जाओ, पहले वहां खड़ा हो फिर बात करेंगे, वहां पहुंच पहले। और वहां देखे तो सारे खड़े हुए अपने आगे पीछे वाले, कई पीढ़ियां वही, अरे आजा भाई आ जा रहे भाई क्या है। उन्होंने कहा थोड़ी दिन बाद आदत पड़ जाएगी, जब शुरू शुरू में आए थे तो हमको भी रोज बजते थे, बजते बजते आदत पड़ गई, थोड़ी देर बाद पीड़ कम हो जाएगी, बेटे आजा। भाई धोबी घाट तो भेजना पड़ेगा कपड़ा, जैसी चद्दर दी थी ऐसी लेंगे, लिखा हुआ था। चद्दर जैसी दी थी, जैसे बिल्कुल दिए थे भगवान ने, काम क्रोध मोह लोभ रहित, अहंकार रहित, कोई डिफेक्ट नहीं था, एकदम साफ सुथरी चद्दर थी, ऐसी वापस लेंगे। धोबी घाट का नाम है नर्क, वो हमारा धोबी घाट है नर्क। वहाँ कपड़ों की धुलाई होती है, जिस दिन कपड़ा खराब हो जाएगा नर्क से निकाल देते हैं, जा भाई फिर। तो अगर धोबी घाट नहीं जाना चाहते तो अपने दाग उतार लो जीते जी। उतारें कैसे, उतारें कैसे? तो साबुन का नाम है राम, बस कलयुग केवल नाम आधारा, जपी जपी जीव उतर ही पारा। तो बचपन में उधर भी जाते थे ना कहीं, वो बाबा जी के पास में सरदार बाबा जी हुआ करते थे, कोई था तो नहीं हमको, जय राम जी की बोलना पड़ेगा, बताऊंगा कुछ। हाँ राम राम, जय राम जी की भाई, आप बताते हैं राम जी। तो ये 12वां प्रकरण के 8 सूत्र हैं, तो 12वां प्रकरण पूरा हुआ, 13वां प्रकरण है। प्रकरण का नाम है आत्मा का बोध हो जाने से ही कर्म बंधन से मुक्ति होती है। तो इसका 13वें प्रकरण का पहला सूत्र ये है कि अनिकिंचे भव स्वास्थ्य कपि नेते अति दुर्बलम त्याग दाने विहा वास मासे यथा सुखम। ये पहला सूत्र है। कुछ है कुछ भी ऐसा भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य चित्त की स्थिरता है, वह कोपीन को धारण करने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग और ग्रहण को छोड़कर मैं सुख पूर्वक स्थित हुई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राजा जनक आत्मा में स्थित हैं। अब वे शरीर मन अहंकार आदि से अपने को भिन्न आत्मवत अनुभव कर रहे हैं। संसार के जो भी कर्म भावना विचार त्याग ग्रहण अच्छा बुरा आदि हैं, वे सभी मन अहंकार और शरीर से हैं। आत्मा इन सब से पार केवल चैतन्य साक्षी है। उसका इन सब से कोई संबंध नहीं है। ये सब कार्य जो है प्रकृति जन्य हैं। जनक आत्मज्ञान की इस परम स्थिति को उपलब्ध हो गए हैं, जिससे वे कहते हैं कि अब मेरे लिए ये संसार कर्म त्याग ग्रहण आदि कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। ऐसे भाव से मैं चित्त की स्थिरता जो चित्त का स्वास्थ्य है को मैं उपलब्ध हो गया हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो जो मेरा होनापन है बस बुद्धि से पार, खरड़ 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 चक्की ऑफ हुई तो कैसा कानों में शांति सी बढ़ती थी, ऐसे ही अंदर ये जो चलती रहती है ये भी बंद हो जाए तो देखो बस
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुम ही तो चला रहे हो, कोई अपने आप कैसे चल सकती है? बटन दबाने वाला तो कोई है? मत चलाओ उसको, शांति से बैठने दो, उसको शांति मिलेगी, तुमको भी उसको भी बैठने दो। तुम किसी के लिए दया करोगे तो कोई तुम्हारे लिए भी दया करेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसको चलाओ। संसार में द्वैत समझ के व्यवहार, द्वैत में व्यवहार करते हुए नजर उस ज्योत पे जब रहती है तो फिर वो जीना जो है सत्य जीना है। चमड़ा देख के जो व्यवहार करते हैं वो चमार हैं, और चमड़े के अंदर उस ज्योत के जो दर्शन करते हैं वो ब्राह्मण हैं। यही व्याख्या है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मानने से कुछ भी करते रहो, सारे अपने आप को ऊंचाई बता रहे। नीचा कोई है क्या? नीचे कौन है? अगर ऊपर तू है तो बीच में कौन है? वो तो कंकर कंकर है शिव शंकर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कौन फूलों को खिला रहा है, कौन पानी बरसा रहा है, कौन बोल रहा है? दूसरा कहां से आ गया? कह रहे वो एक है। समुद्र की लहरें जिस प्रकार शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरा चित्त अब समस्त विक्षेपों से शांत हो चुका है। अब ना कोई तरंग उठती है, ना लहर, ना ज्वार बाटा आता है। चित्त का शांत हो जाना ही आत्मज्ञान की कसौटी है। एक बार जरा प्रेम से बोलना पड़ेगा। चित्त का शांत हो जाना ही आत्मज्ञान है। अंदर मच रहे हल्ले, जा रहे तुम तीरथ करन, तो क्या होगा? मन चंगा ते कटौती में गंगा। जानू तो तब जब भितरा से धोई डालो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जानू तो तब जब भितरा से धोई डालो। धोन मेरे चश्मे पे थी और मैं सामने वाले को गालियां दे रहा था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक आया, उसने मेरे चश्मे पे ऐसा कपड़ा लगाया और फिर उसने मुझे चश्मा पहनाया तो मुझे सामने मेरा गुरु नजर आया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मेरे सामने नजर आया और ऐसा नजर आया कि एक बार नजर आने के बाद रसगुल्ला एक बार खाया तो जब भी कोई रसगुल्ला कहेगा तो रसगुल्ला हाजिर है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। फिर नाम का चर्चा होते ही याद उत्पन्न हो जाती है। तो नाम है राम। राम क्या है? राम दवाई दिया वैद्य ने, और दवाई कैसे खाना है। राम मैंने जो सब शरीरों में रम रहा है। राम कहते ही काम खत्म हो गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की मैंने चाबी। जय राम जी की, दरवाजा खुला, संसार गायब। वाह! आकाश, सब रूप आकाश में। आकाश के एक छोटे से, ये पूरा ब्रह्मांड उस चेतन की एक चुटकी में है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्योंकि छोटी सी पृथ्वी पे छोटे से वो लग गए हैं, तेरा नू करके मैं कर लूं। तो कहते भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो तू ये धरती को क्यों घुमा रहा है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम नाम जप श्वास श्वास, खान पीन नू चंगी भली और राम जपन नू कल्ली। खाने पीने को, स्वाद को तो जीभ बढ़िया स्वाद बताती है, और इसको कहो कि जरा राम का नाम ले ले, यानी मुझे अधरंग हो रखा है। राम नाम कैसे ले? राम नाम से प्रेम नहीं, भगवान ढूंढने चले। मैं कह रहा हूँ भगवान का नाम ही राम है भाई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम से बड़ा राम का नाम। वो नाम याद आते ही
सारा काम पूरा हो जाता है। गुरु का वो नाम, गुरु की याद, उसकी याद आते ही मैं सब रगड़े झगड़ों से हो गए और मेरा शांत स्वरूप, वो तत्व जो मेरे हृदय में है, मैं उसमें विलय हो जाता हूँ। विलय हो गया। अब समुद्र में से एक गिलास पानी डाल दो और फिर एक गिलास पानी निकालो तो वो पानी तो निकलता नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और नमक की डली समुद्र की गहराई नापने चली, नपा नपाए रहेगी, कुछ भी नहीं नाप पाई बेचारी। अभी बड़ी थी तो भूल गई। उस आत्म तत्व को उसमें जाते ही हम ही भूल जाते हैं, हमारा अहम ही मिट जाता है और ढूंढे ढूंढाए कौन। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। प्रकाश जाके प्रकाश में प्रकाश हो गया, सारे झंझट मुके। आंख में से कौन देख रहा है? राम। तो सब में से वही देख रहा है। सब जगह पे आंख लगी हुई है, देख लो, देख रहा है। चमड़े के बस का तो है नहीं देख लो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। समझ नहीं आता सारी उम्र। बोल रहे कैसे? कौन बोल रहा है? इस चमड़े में से कौन बोल रहा है? देखी नहीं देखी कुड़िए ए अंदर बोले कौन, बार जिन्हों लभदे फिरदे कहीं वही सजन ना हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो जिसको हम बाहर ढूंढते फिर रहे कहीं वही सजन मेरे अंदर तो नहीं बोल रहा है। देख कभी अपने हार्ट की धड़कन सुन के देख। जब वो चली थी तो लोगों ने कहा था जिंदा है, और जिस दिन वो चलनी बंद हो गई बेटा, साइलेंट अटैक पड़ गया बाबा जी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। साइलेंट हो गया। उसको 24 घंटे सुन रहा है। उसको कभी उसको थैंक यू बोला? अरे यार मैं किस चक्कर में फंस गया था। मुट्ठी भर राख होने के लिए हम सारी उम्र दूसरों से जले हैं यारो। एक दिन लकड़ी 3.5 क्विंटल, तो मैं शमशान में उधर उसके पास जाता बैठता था कंखल में जाके, तो मैं उसको बोलता था कि यार कैसा पता लगता है कि वो कहता था थोड़ी देर स्टॉल को देख, तो मैं भी आता हूँ कहीं, यहाँ बैठ जा। तो मैं कहता तो भाई मतलब जो बॉडी आती है तो कैसे पता करता है कि कितनी लकड़ी देनी है? कह रहा अरे बॉडी देख लिए, अगर सुकड़ा सा है तो 3.5 क्विंटल, अब लगे थोड़ा पेट सा बाहर निकलना तो 4.5 क्विंटल बस। मैंने कहा 1 ही क्विंटल का फर्क है साला सब में। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। है राख होना है, यही सत्य है। ये मिट्टी की ढेरी प्राण के सिवा कुछ नहीं आ रहा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये मिट्टी की ढेरियां कटर 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 कटर, तू मैं सब घोड़े पे चढ़े, नीचे उतरने को कोई तैयार नहीं है। मैं ज्यादा जानता हूँ, मुझे भी कुछ पता है, मैं ही कर रहा हूँ। पैर ऊपर करके लेटी हुई टटी हुई, रात को पैर टटी हुई ऊपर करके। उस संत ने पूछा अरे सीधी होके सो जा, पैर ऊपर करके क्यों पड़ी? कहीं बाबा जी अगर ये आसमान गिर गया रात को तो आसमान मैंने संभाल रखा, रात को कम से कम पैर पे रोक तो लूंगी, अगर ये आसमान गिर गया तो। कुछ भी नहीं है, भ्रम बना के रो रहा है इंसान धरती पे। क्या बोलना पड़ेगा? एक लंबी सांस लेंगे सब पूरी तरह से, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके। राम। धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे नाक से, फिर मुंह से पूरी सांस लेंगे, मुंह से भरेंगे जितनी खींच सकते हैं नाभि से। नाभि से सांस पूरा खींचेंगे जितना खींच सकते हैं शरीर में, खींच के उसको रखेंगे, रोक के रखेंगे और फिर धीरे धीरे उसको नाक से छोड़ देंगे। बाहर की हवा बाहर रहने दो, बिल्कुल कमर एकदम सीधी, बिल्कुल शरीर एकदम ऐसा करके, एकदम 90 डिग्री पे ऐसा करके, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और नाभि से श्वास खींचे।
मुंह से खींचेंगे और नाक से धीरे धीरे छोड़ेंगे। चलो, जितना ले सकते हैं उतना श्वास लेंगे, आराम से रोकेंगे और धीरे 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 नाक से बाहर छोड़ेंगे। फिर मुंह से पूरा भर के श्वास लेंगे और देखो, इसी की ताकत है शरीर में, यही शरीर को चला रहा है। देखो, पूरी तरह से नाभि से खींचे, क्योंकि हम अपना श्वास पूरा दिया उसका 1/4 लेते हैं जो हृदय से श्वास खींचते हैं। बस बैठे हुए सांस हृदय तक आती है, वापिस चली जाती है, पूरे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसलिए शरीर जो है कमजोर रहता है, और कोई कारण नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। श्वास पूरा एकदम आदमी उसके पूरा अपना जितना हिस्से का श्वास है उसको नाभि से पूरा खींचे। और अपने आप चल रहा है वो, एक श्वास गया, दूसरा श्वास आया, उसके बीच की दूरी को देखना है, उसके बीच के गैप पे ध्यान रखना है हमको। एक श्वास आई, छूटी, उसके बीच का जो खाली समय है उसको देखना है, बस उसको देखते रहना है, वो समय बढ़ता जाता है। देखो, समझ में आएगा कि क्या है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। स्लोली स्लोली बट श्योरली। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। किया जा सकता है, नामुमकिन नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नजर रहे उस एक पे जो जीवन एक नृत्य कला है यारा, और फंसे उस पिंजर में तो ये ऐसा है कि अच्छे अच्छे ज्ञानी ज्ञानी राजा परदादा सबको बढ़ गए। एक ही सत्य है इस धरती पे, वो है मृत्यु। जितने भी शरीर हैं वो कुछ करें ना करें, बड़े बने ना बने, नेतागिरी करें ना करें, खाएं पिए साधु बने, जो करें सो करें, पर मरेंगे जरूर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वहां पे सब एक है, मृत्यु सत्य है, फिर क्यों लड़ रहे धरती पे भाई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मेरे लीलाधर की लीला चल रही है, उसको आनंद लेते रहो, फंसो मत, अटको मत। और अटकते कब है? मेरे अंदर उठने वाली तरंग का नाम संसार है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपनी चक्की तो चक्की वाला अपने बटन पे जब देखे चलती ही झट, अपने आप चक्की चलती हो, कितना मालिक को बुरा लगता है, अपने आप स्टार्ट हो जाए बैठे बैठे, बटन बंद। जब देखो, जब ध्यान जाए ये चल रही हो, बटन बंद, वही वो, पूछो नहीं कुछ भी, इसका सुनना मत, क्योंकि बुद्धि का काम है शक करना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, तभी उसको चलने को स्पेस मिलता है। ऐसा नहीं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वो ऐसा करके उलझा देती है और हम उसके साथ साथ फंस जाते हैं। तेरा ध्यान प्राण से हटा तो दुर्घटना घटी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जा ही ना वहां से। ये शरीर सत्य नहीं है, ये पल पल मर रहे हैं। तुम खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, तुम पल पल मर रहे हो। कुछ नहीं हो रहा है, बड़े बूढ़े कुछ नहीं हो रहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये सूरज निकला सवेरे और शाम को नीचे जाना ही जाना है, चाहे कोई कुछ कह ले। लग को हाथ जोड़ रहा है मेरा नू अरनू अरनू, समय की चाल। ये सब बीज में से पेड़ उत्पन्न हुआ, उस पर बीज लगे और फिर वो फल पका और अलग हो गया, फिर उसके अंदर गुठली है, फिर वो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिनसे हमको राग द्वेष होता है वही अगले जन्म में हमको मिल जाते हैं। फिर जब वो मिल जाते हैं तो फिर उनसे पटड़ी बैठती नहीं, फिर रोते हैं। मांगे तुम्हारे ही हुए हैं जिनके लिए रो रहे हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। जिम्मेदारियां पूरी करो, प्रेम करो, कोई बात नहीं, पर उसको तुम बोझ की तरह रख हाँकने लगोगे तो पहला ये प्रश्न पूछना कि श्वास कौन चला रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
तेरे पास श्वास से ज्यादा महंगा जुगाड़ क्या है मुझे बता। एक श्वास के लिए तू अपना सब कुछ दे दे तो भी एक श्वास फालतू नहीं मिलती है। पूछ आईसीयू में पड़े हुए आदमियों से उन श्वासों का मोल। फ्री की मिल रही तो लोगों से लड़ रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मैं एक था, मुझ में संकल्प हुआ कि मैं एक से अनेक हो जाऊंगा। श्री हरि राम। मैं ही हूं सब रूपों में, यही एक मात्र सत्य है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। और सत्य को स्वीकार करना, उस सत्य को स्वीकार करना शेरों का काम है, भेड़ों का नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो आत्मज्ञान आत्म अवस्था ऐसी है, उस अवस्था को पाते ही मैं उससे तुलना करता हूं कि एक मछली बाहर आ गई रेते में, और उस रेते में वो गंगा जी के किनारे वो कूदी जोर से और पानी से इधर बाहर आ गई रेते में, और वो तड़प रही हो और वो पूरी उसकी हालत खराब हो रखी हो, और वो इधर उधर लपेट के और आगे को निकल गई हो, और उसको कोई उठा के गंगा जी में छोड़ दे। मन मेरा निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे है। ये सब कहत कबीर कबीर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कबीर जी बता रहे हैं उस स्थिति को कि पीछे पीछे हरि फिरे। ये वो कह रहे हैं कि ये हरि यही है वो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बस सिक्कों को गला गला के नए सिक्के बनाए जा रहे, बस और कुछ नहीं हो रहा मेरे यार। भट्टी की तरफ दे, वो भट्टी, वो प्राण, वो श्वास, वो जल रही है, उसमें हरि नाम बजले बस, बाकी काम छोड़ दे, हरि दे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तू बस एक ही काम कर कि तू अपना ध्यान रख, बाकी वो सब ध्यान वो अपने आप रख लेगा। एक मनुष्य जाति के सिवा बाकी और कोई चिंता फिक्र नहीं है किसी को भी। मुर्दे को प्रभु देता है लकड़ा कपड़ा आग, और जिंदा मनुष्य चिंता करे इसके फूटे भाग। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। चौथे वाले दिन ही बात शुरू हो जाती है कि वकील से मिल लो, जमीन पापा जी की उतार के बेटे के नाम कर दो। पहले तो शरीर फूकवा दिया, मरते ही ठा के ले गए, और आग किससे लगवाई? जिसके लिए मैं कर रहा था उसी ने आग लगाई। उसकी स्थिति देखो, वो अपने शरीर के पास होता है, वो आत्मा शरीर त्यागने के बाद भी शरीर के पास वो खड़ा होता है, ठीक है। तो उसके सामने उसके शरीर को जला रहे, वो चिंगाड़ मार रहा बाहर। तेरे को जो फूकेगा तो फूकेगा यार, मुझे क्या पता, मैं बढ़ भी जाऊं, ऐसा फूक क्यों रहे इतनी जल्दी यार, रुको तो सही। और उसी से वो जो खोपड़ी में मैं करता था, बांस पे घी लगवा के उसी से खोपड़ी पुड़वा दी, शरीर फूक दिया बेटे ने। और चौथे वाले दिन उन्होंने नाम भी तार लिया। उन्होंने कहा जी स्वर्गीय पिताजी, पिताजी स्वर्गीय स्वर्गीय। मतलब वो बेटे को पता है कि पिताजी ने फ्लाइट का टिकट जो लिया है वो सीधा डोई वाले से बॉम्बे जाके उतरेगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्या पता बीच में कुछ और भी उतर जाए, रास्ते में इमरजेंसी लैंडिंग अहमदाबाद में उतर जाए तो फिर क्या करेंगे? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है ना कभी कभी फ्लाइट की, कहीं पिताजी को वहां तार दिया तो जय राम जी की बोलना पड़ेगा। स्वर्गीय क्योंकि एक रिवाज बना हुआ है, पता पक्का सबको है कि कहाँ गए होंगे।
अपनों को सबको पता होता है कि पिताजी कहाँ उतरे होंगे, कौन से स्टेशन पे, पक्का पता होगा। अच्छे वाले पे भी अगर स्वर्ग गए तो स्वर्ग, मोक्ष गए तो मोक्ष। और आदमी सारा उम्र मेरा मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। नानक दुखिया सब संसार, चाहे हो ब्राह्मण चाहे सरदार। जयराम जी की बोला, नानक जी ने लिखा है, नानक जी बोला भाई, नानक जी का वचन है। अज्ञानी दुखी है, जिसको जाके देख लो पृथ्वी पे में कहाँ घूमे आया, सारे सब दुखी है सब, क्योंकि सबके अंदर बुद्धि चल रही है। और अगर बटन ऑन ऑफ करना सीख जाए तो सारे रगड़े खत्म हो जाए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मिट गई सारी शिकायतें, मिट गए सारे अफसाने। रुद्रो नर उमा नारी, नर रूप में रुद्र है और नारायणी रूप में उमा मां पार्वती खुद है। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। जयराम जी की बोला, रुद्रो नर उमा नारी। भीड़ पड़ी है भारी, रुद्रो नर उमा नारी। तुझे नजर नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जयराम जी की बोला पड़ेगा। बाबा जी क्या करना है, एक बात बता दो क्या करना है। तू दूसरा ना देखिए भाई, तुझे दूसरा नहीं दिखना चाहिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तुझे दूसरा दिखा तो तू बस फिर कुछ ना, बस तू नीचे गिरा हुआ है। शहंशाह बन के बैठ, अपन देखता रहो। जिस शरीर को जो करना है वो करेगा, तेरी सुनने का नहीं, टेंशन ना ले। वो कुछ जो करने आया वो अपनी कथा संवाद पहले लिख के आया और वो पीछे साइन करके आया, उसका रिज्क साथ में लाया। तू फिक्र ना कर, तू हरि भजन कर। क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, संत कोई परमात्मा नहीं दे देते हैं। संतों का कोई ऐसा नहीं है कि वो एक गे तो मेरे पास मेरा है तो कोई दूसरा ले जाएगा तो उसमें कुछ कम हो जाएगा। वो तो नमक की डलियां हैं, समुद्र में कूदनी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो समुद्र की कूदेगी उसके बाद का तो वही जाने भाई, हम ना बताते फिर। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बोहरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। श्वासा की माला नल सिमरा में अपने गुरु का नाम, हे राम हे राम हे राम। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो प्राण पे ध्यान है, हे राम। राम ही सब में रम रहा है, यही राम है। द्वैत ना हो। ये जो गिनती बनाई ना, ये जो बोला ना वो एक है, ये भी पंगा कर दिया। बुद्धि सोचती नहीं है, बुद्धि शून्य में चली गई। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बुद्धि शून्य में चली गई। नमक की डली गल गई यार। पता पूछ रहे थे तो बता दे मैं भी। जयराम जी की बोला। लाली मेरे लाल की जितो देखूं उत लाल, और लाली देखने एक दिन मैं भी गई, समय भी हो गई लाल। अटके हैं वो जिनके मन में अटक है, जिन्होंने अपनी बटन बंद कर दिया मोटर का ठंग शान, और बिना मतलब में क्यों चला रखी थी। हाँ, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो परम शांत अवस्था तेरा अपना अवस्था है, वो दुर्लभ नहीं है। अज्ञानता के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। समुद्र की लहरें जिस प्रकार शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरा चित्त अब समस्त विक्षेपों से शांत हो चुका है। अब ना कोई तरंग उठती है, ना लहर, ना ज्वार बाटा,
कुछ नहीं, एकदम शांत हो गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये सब बुद्धि का हलचल था। चित्त का शांत हो जाना ही आत्मज्ञान है। आंखें बंद करके भगवान की पूजा कर रहे और अंदर सोच रहे, धोखा किसको, भगवान को दे रहे अपने को। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। चित्त वृत्तियों का शांत हो जाना ही आत्मज्ञान है, वही योग है। योग मैंने जिसका द्वैत मिट गया, जिसे दूसरा दिखाई दे रहा है। एक तो वो जिसको दूसरा दिखाई दे रहा है, एक वो जिसका ध्यान सिर्फ अपने आप पे है कि मैं ही हूं सब जगह पे, मैं ही देखूंगा। तो प्रेम भक्ति, ज्ञानी जाके शून्य में अटक जाते हैं, भक्ति जो है सब जगह पे अपने गुरु का दर्शन करता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भक्ति प्रेम है। रूखे होते हैं ज्ञानी, पर भक्त रहता आनंद में। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वैसे अगर किसी को हनुमान चालीसा ना भी याद हो, तो अगर कहीं रात को जा रहे हो, कहीं रास्ते में शमशान पड़ जाए, तो जैसी तैसी भी अंदर से निकलने लगती है लोगों की। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जैसी भी टूटी फूटी स्टार्ट हो जाती है अपने आप। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। चित्त का शांत हो जाना ही आत्मज्ञान की कसौटी है। ये सब रगड़ों झगड़ों से पार हो गया। स्टॉप एंड सिट डाउन। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जिसके मन में हलचल होती है, उथल पुथल होती है, विक्षेप होते हैं, इसका अर्थ ये है अभी आत्मज्ञान हुआ नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अभी वो जज अपने आप ही जज बन के अपना केस अपने आप ही देख रहे हैं, किसी सामने जागे हुए के जे नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये प्रमाण है इस बात का। राम जनक जी कहते हैं कि चित्त की ऐसी स्थिरता संसार छोड़कर भागने वाले तथा कौपीन धारण करने वाले सन्यासी के लिए भी दुर्लभ है। सब कुछ छोड़कर कौपीन मात्र धारण कर लेने से अथवा नग्न हो जाने से चित्त की चंचलता शांत नहीं हो सकती, एवं चित्त की चंचलता के रहते उसे आत्मज्ञानी नहीं कहा जा सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बाह्य आडंबरों से आत्मज्ञान नहीं होता है। यह त्याग और ग्रहण भी बाह्य आडंबर ही हैं। इससे भी जो है चित्त की चंचलता शांत नहीं हो सकती। मेरी चित्त की चंचलता शांत हो गई है, इसलिए अब मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। ग्रहण और त्याग दोनों ही चित्त की चंचलता से ही होते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जब कोई रहा नहीं तो फिर वहां बैंड कौन बजाएगा? बुद्धि तो बजा रही थी बैंड, उसका बटन ऑफ कर दिया जाते ही। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हाय 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 हाय। फिर वहां से आगे की ना पूछो। नमक की डली थोड़ी देर तो घबराएगी, हाय मेरा अस्तित्व, और फिर जब फैल गए, वाह वाह। ऐसा भी क्या जुगाड़ है कि मरने के बाद वापस नहीं आते? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कोई तो है जिसकी हम तीजा 13 18वां सालवा करते हैं, कोई तो है जो रहता है, शरीर तो ये रह गया। अगर वो कोई रहता है तो वो किधर गया? तो क्या है? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मनवा तेरे हृदय में तब दिखेगा जब तू हृदय में देखेगा। अंदर बाहर एक है, साकार निराकार एक है। निराकार में साकार नहीं है, पर साकार में तो निराकार है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हरि बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए,
जो सुख साधु संग में वो वैकुंठ ना होए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कबीर जी कह रहे कि मैं अगर 23.5 घंटे भी समाधि लगा के बैठा रहूं, आधा घंटा तो उठूंगा। तो इस बार सामने वाले से क्या बैर है, इसमें क्यों नहीं देख रहा हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हर दिन में उन्हीं को दिखता है जिन्होंने हर ध्येय में देखा है। ये उल्टा सोच रहे वैसा है, भगवान मिल जाएगा ना, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा बेटा, एक तमन्ना रहेगी नहीं। अगर कोई तमन्ना हो तो जाना मत उधर। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वासनाओं ने हमें भिखारी बना दिया। वो अंदर संसार का सुख पाने की चाह और इतनी अंदर मूढ़ता बसी हुई है, इतना अज्ञान अंदर बसा हुआ है, वो इंद्रियों को बाहर से सुख लेने की चाह एक ना एक जगह अटका हुआ है, वहीं फंस गई मछली कांटे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जैसे कार का ड्राइवर और कार अलग अलग हैं, ऐसे ही ये शरीर और वो चेतनता अलग अलग है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शरीर उसकी गाड़ी है, ये रथ है, इसमें घोड़े लगे हुए हैं। काम करो मोलो तेरी घोड़े पे बैठा हुआ रथी। भाई मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा सिर है, मेरी आंख है, मेरा नाक है, मेरा कान है, मेरी छाती है, तू कौन है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आज रात को मुझे बहुत बढ़िया नींद आई, मैं तो सोया हुआ था, ये कौन बोला। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कौन बोला, ये कौन बोला, कहीं अपना भोला ही तो नहीं बोला। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बस ये तेरा ही नृत्य है, तेरे अंदर उठने वाली तरंग का नाम संसार है। जिसकी जाती रही भावना जैसी, मैं तो प्रभु की मूरत उसने देखी वैसी। एक को तुम देवता जैसे लग रहे हो, एक तुम्हें देखा चिता तक तो हमको चिंता ले जाती है। चिता तो हमारा शरीर जलाती है, चिता तक तो हमको चिंता ले जाती है। चिंता मैंने आग, यहाँ पे आग जल रहा है और बैठे भगवान दर्शन देखे मैंने बाबा जी देखे थे, मैंने ये देखे थे। विज्ञान कहता है कि जो कुछ तुमने देखा दुखाया वो सिर्फ मन का एक तरंग है। रात को चद्दर लेके सोए थे, सारी रात सब जुगाड़ देखा, सवेरे उठे वहीं के वहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो ये जैसा अभी ये दिन में बनाया, ये सारा दिन चलता रहता है, ऐसा रात को भी लाइव चलता रहता है। वो देखने वाला, वो रात को जो तुम्हारे सपने को भी देख रहा है, सपने में भागे फिर रहे, अपने आप तो देख रहा ना उसको, गाड़ी आ रही, ट्रक आ रही, ये आ रही, कभी अपने आप को देखा नहीं। अपने आप को बस अनुभव हो रहा है कि मैं हूं। वो जो है उस पे ध्यान दो, वो एक है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इस शून्य में सब एक है, ये खाली शून्य में से सब श्वास इसमें से ले रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसी में चल रहे हैं। आकाश रूपों में नहीं, रूप भी आकाश से ही है, आकाश के बाहर अंदर रूप ही रूप है। तो अरूप में सब रूप। मैं हूं अनाम और ये सब नाम मेरे हैं। यही सत्य है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बीज से बीज उत्पन्न हो रहा है। मेंडल कह रहा है कि 9 पीढ़ियां माँ की और 9 पीढ़ी बाप का स्वभाव जो होता है वो जो है बच्चे में आता है। जुगाड़ लंबा ही आ रहा है इसका मतलब। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि तुम सोचो तुम स्वभाव बदल लो, स्वभाव बदल सकते हो। वो पीछे से कुरड़ वो जैसे जैसे 9 पीढ़ियां माँ की 9 पीढ़ियां बाप का, वो मामला छोटा मोटा थोड़ी ना है। ये कोई मशीनरी इतनी छोटी मोटी थोड़ी ना है। वो जो हीरा पड़ा हुआ था उसकी तरफ नजर नहीं पड़ी और बाहर कोडी इकट्ठी करते फिरे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हंसा सुधी कर अपने देश की, तो इस सब से पार है, तो करने कराने से पार है, तो चित्त की पूर्ण शांत अवस्था है।
तो दिमाग पे जोर ना दे, तू शांत होके एकत्व मैंने जिसका दूसरा समाप्त हो गया। नर नारी में एक विराजे, दुनिया में दो दिखे क्यों। बन बालक ने रोवा लागो, राखण वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, मैं जहाँ देखूं वहाँ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। नजर हटी, दुर्घटना घटी। अगर सामने मुर्शिद दिखाई दे रहा है तो प्रॉब्लम कुछ है नहीं, और तू गायब तो सपना शुरू। अपना ऑन ऑफ का बटन अपने हाथ है, तुम ही चला रहे हो। मैंने सोचा, अगर मैंने सोचा, वो जो कौन है, वो जो कह रहा मैंने सोचा, उसे देखो तो अलग है, मत सोच। अबे भाई सफर नहीं करना है तो गाड़ी को बंद करके खड़ा कर दे, अपना गैराज में खड़ी कर दे, जब सफर हो जाया कर, क्या प्रॉब्लम है। अब तो कहे कि मैं गैरेज में भी स्टार्ट रखेंगे, हम सेठ हैं। रखो, जयराम जी की बोला पड़ेगा, रखो, तो क्या लेना। अब से कहो भाई बंद कर दे गाड़ी। ओ भाई हमारी गाड़ी है। तू कौन होता है? हमारी गाड़ी है, तुझे पता, बहुत कुछ जानते हैं हम। ओके भाई से बंद कर दे गाड़ी को, आराम से खड़ी कर ले। जब देखो गाड़ी में सेल्फ कर 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 मेरी गाड़ी स्पार्किंग करती है, प्रभु इसे शांत करो, शांत करो, शांत करो। दीन दयाल दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जयराम जी की बोला। मुर्शिद से काहे का रगड़, मुर्शिद ने तो सारी रगड़ मिटा दी। जयराम जी की बोला पड़ेगा। वो तो एक वो है, एक मशीन है, एक ऐसी मशीन है कि उसमें से गुजर के जाना है और वो रगड़ पकड़ के अपने आप साफ कर देगी। वो छोड़ती नहीं है, ऑटोमेटिक मशीन है, सोलर से चल रही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जिस कारीगर के सामने पत्थर पड़ जाए और वो कारीगर उसकी मूर्ति बना रहा हो, तो वो उसको ये देखेगा कि इसको यहाँ चोट ज्यादा ना मारूं या कम, वो अपने हिसाब से मारेगा, मूर्ति के हिसाब से मारेगा। अगर वो मूर्ति के हिसाब से मारेगा तो कभी मूर्ति बना ही नहीं सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उसका तो जुगाड़, तो हथियार उसके एकदम फिट है। नए जमाने का एक कारीगर सुर पास में चले गया, सुर मीटर है वो, मीटर वहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये संसार का गधा घोड़ा बनने नहीं आए थे हम। ये मनुष्य जात जन्म है, ये अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ऑल इन वन, वन इन ऑल। ब्लड बैंक में जाके नहीं कहते कि हिंदू का दिए या मुस्लिम का दिए या सरदार जी का दिए, हम तो जैनी है, हम तो ना पाने का, हम तो अपना ही पाएंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये सब फंसे फंसाए रगड़े झगड़े, माहे का करूँ माँ, माही में फंस गई बीच बाजार इस नाटक के। गुरु जी ने आके बताया, अरे बेटा डर मत, मैं आ गया हूँ। और कब उसको देखते ही, गुरु का ध्यान आते ही मेरा संसार खत्म और मैं परम शांत अवस्था में विलय हो जाता हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो मसाल लेके खड़ा हुआ है। घट घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट पे जा घट पर घट कोई। जिन्होंने अपने आप को जान लिया है, मैं उनको जाता हूँ कि उनके बगैर हम जाग नहीं सकते। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान ढूंढना मुश्किल नहीं है, भगवान को पाए हुए ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा, क्योंकि जिस पे हमको ब्लाइंड विश्वास करना है वो कहीं ब्लाइंड हुआ तो मारे जाएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये ब्लाइंड विश्वास है। राम वो सत्यता एक ही मनुष्य जन्म मिला जिसमें पूरी तरह से जाग के ये आवागमन का फंदा काट सकते थे। कभी सुनने वाले नहीं मिले, सुनाने वाले तो 1000 देखे, सुनने वाले नहीं मिलते। महफिलों में आजकल लोग नहीं मिलते। जय राम जी की बोलना। आजकल महफिलें कहाँ लग रही, जैसी पहले बैठा करके पूरे का पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था शाम को, आम पटो पैसा चाहता था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। नाना आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, मकड़ी ने जाला बनाया, सारी उम्र उसी में फंसी फंसी मर गई। वो कह रही बस यही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तू एक है, तू ही है सब शरीरों में से बोल रहा है। देखो बोल कौन रहा है इसमें से, सब में से वही बोल रहा है। जय राम जी की बोलना। सब घट राम बोले, राम बिना कौन बोले यार। वही शब्द इबादत है, वही शब्द गाली, उसको जैसा प्रयोग कर लो वैसा ही फल देगी। जय राम जी की बोला। उल्टा सीधा सोच लो, खाली खेत छोड़ दोगे तो कबाड़ कांटे अपने आप आ जाएंगे। खाली खेत छोड़ दोगे तो कबाड़ कांटे अपने आप आएंगे, और अगर उसमें फूल बोने हैं तो बहुत मेहनत का काम है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। असंभव नहीं है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। आत्मज्ञान होने के बाद उसको समझ में आ जाता है। ये बात अब समझ में आई। फिर वो अपना उसने गठड़ी उतार के उन्होंने कहा यहाँ रख, पहले तो ले पकड़ को अपना सारे को। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सिर्फ मोह मूढ़ता मैंने मैं अलग हूं और ये अलग है, ये मैं और ये मेरा, मैं तू यह और वह, इसी में फंस गए बस। चार खड़े कर दो, एक मैं, एक तू, एक यह और एक वह, चार खड़े कर दिए। यहां से देखो तो उसको लगेगा कि ये मैं और ये तू और ये यह और ये वह। वहां खड़े होकर देखोगे तो कहेगा वो ये मैं और ये तू है एक ही। गिनती 9 ही तक है बस, आगे नहीं है। आगे तो उसी को काट छाट के इधर का इधर लगा दिया, इधर का इधर और इधर का इधर लगा दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शून्य में जाके सब एक हो गए, शून्य आ गए, शून्य में से पैदा हुए। शून्य की जब उत्पत्ति तभी तो ये इकट्ठे हो गए, संसार तभी तो चलना शुरू हुआ, जैसे शून्य शून्य खोजा इन्होंने। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सीताराम सीताराम। शून्य में सब एक है। विज्ञान कहता है कि शून्य में ये सब पूरा ब्रह्मांड एक है। प्रकाश ही प्रकाश को देख रहा है। इस ब्रह्मांड पे कोई भी चीज है अगर उसको प्रकाश की गति से चलाया जाएगा तो प्रकाश हो जाएगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। खुली आंख का सपना देख रहे हैं, रो रहे हैं, जाग रहे हैं। वो जो रात को देखा वो भी सपना, ये जो दिन में देख रहे ये भी सपना। दृश्य, दृष्टा और दर्शन एक हो गए। कंटा निपटा। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
मैं मंदिर गया तो भगवान बोले रोज मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। तभी हम उसको मिलने गए। हम शर्तों पे प्रेम करते हैं, बेशर्त प्रेम जिसको करते हैं, और वो बेशर्त प्रेम करता है मुझको, वो खुदा है मेरा। नुक्ते के हेर फेर में खुदा से जुदा हो गए हम, सदगुरु ने जो नुक्ता सही किया तो जुदा से खुदा हो गए हम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उधर टंटा उतार के चद्दर उतार के भेजा, उसने कहा ले अब जा तू संसार में, जा बेटा, एक ही बार मिलते ही काम कर दिया। वर्षा वर्षे एक घड़ी अरट फिरे 12 मास। वो कुएं के आगे पीछे पानी से निकालते थे बाल्टियां भर भर के। तो 12 महीने चलता ही रहता था। रोज सुबह एक ही काम था कि बैल को जाके वहां छोड़ा, घुमाते रहे, पट्टी बांध दी उसके आंख पे, चलता रहा। वो सोच रहा आज तो मैंने 1000 किलोमीटर पार कर दिया, शाम को वही काम। हाँ वही काम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। परिस्थिति नहीं, मनोस्थिति बदलनी है। बड़ी सी मिसाइल में जो छोटे छोटे वो लगे हुए पेचकस और छोटे, उसका सबका अपना अपना एक सहयोग है, पर वो सोचे एक नट की मैं ही मिसाइल हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कठपुतलियां हैं, नचाने वाला पर्दे के पीछे है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ओ कितना बढ़िया, कोई रामायण की, कोई महाभारत, बढ़िया बढ़िया नाटक करती है कठपुतलियां, वो दरवाजे सामने चलता रहता है, लोग आगे बैठ जाते हैं, वो पीछे से करता रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। एक नाटक चल रहा है, या कुछ नहीं होना, ये है एक खिलौना, या कुछ नहीं होना, मत फंस मत फंस मत फंस, जाग जा जाग जा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उतार मार कठड़ी ले पड़ी। तू हरि का भजन कर, श्वास श्वास तेरा कल्याण निश्चित होगा। जिसकी जीवा पे हरि नाम रहता है वो पवित्र है, पवित्र है। बस उस हरि का नाम, एक नाम, वो वाहेगुरु, वो प्रेम से, वो जिससे भी उसकी याद आ जाए, वो नाम एक ही बार काम कर देता है। सारा दिन राम राम करने से एकदम याद है, नाम सुनते ही याद है। तो सारा दिन राम राम, एक दिन हो ही जाएंगे तो आराम से अपना शांति से बैठ के सब करना कराना खत्म हो गया। बस हद टपे सो ओलिया, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद जो दोनों ही टप गए, वह को नाम फकीर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। आनंद में रहो, परम शांत स्वरूप, तत्व स्वरूप को जान के सब जग मेरे झंझट से पार, शांत। एक बार अगर पूरी तरह से जाग जाए ऐसा करके, वाह, सब रात मिट सकता है। हंड्रेड % शुद्ध होना है। उसी रास्ते पे जो भी प्रयास किया जाता है वो सब तप है, चलते रहना चाहिए। पर प्राण पे ध्यान देके सदगुरु की बातों को अपने मन में उतार के अपने जीवन में और खड़े हो जाना। अप दीपो भाव, अपना दिया खुद बनो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपना दिया खुद बनो, वो दिया तुम्हारे हृदय में है।
नाव का काम है यात्रियों को नदी पार कराना। नदी पार हो गया, सब अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। पर जिसमें अपने आप को जान जिसका द्वैत मिट गया, उसका आवागमन खत्म हो जाता है। कमलवत हो जा, जड़ की जड़ में है, पानी से जरा सा ऊपर, पानी का बूंद नहीं ठहरता उसमें। जय राम जी की बोल। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, लड़ो मत, ना लड़ाओ, ना बंधो ना बंधाओ, ना किसी को झुकाओ, ना किसी के आगे झुको। जय राम जी की बोलते रहो। परमात्मा सब जगह पे उपस्थित है, यही सत्य ज्ञान है, बाकी सब सुव्यवस्थित लूटमार है। जय राम जी की बोल। राम।